नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो इन दिनों देश की सियासत दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के इर्द-गिर्द घूम रही है। किसी भी टेलीविज़न की सुर्खियाँ हों, उसके प्राइम टाइम की डिबेट हो या अखबारों में छपने वाली मोटी-मोटी हेडलाइन, सब जगह केवल एक ही बात का ज़िक्र होता है, दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले का। इस शराब घोटाले में अभी तक ईडी न तो लेन-देन का कोई सबूत इकट्ठा कर पाई है, न उसको कहीं से पैसे की बरामदगी हुई है। लेकिन उसने भारत के चुनाव आयोग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ईडी ने कहा है कि शराब के लेन-देन में 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। हम सबको पता है कि चुनाव निष्पक्ष कराना और उसमें किसी भी तरह के पैसे का लेन-देन या पैसे का प्रयोग, गलत पैसे का प्रयोग करना, ये इसको रोकना, इसकी रोकथाम चुनाव आयोग के हाथ में है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं, 100 करोड़ की बात है कि हवाला का पैसा इस देश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया और चुनाव में खर्च भी हुआ। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर भी है, अगर ईडी इस तरह के दावे करती है। सब तरफ से थकने हारने के बाद निराश ईडी ने एक नया पैंतरा चला और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, सारे गैजेट्स जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको जब्त करने के बाद उनको उसका पासवर्ड चाहिए। जैसा कि आपको भी पता है कि गिरफ्तारी के वक्त ईडी के अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे लैपटॉप जब्त कर लिए थे। ईडी उनसे बार-बार उनके पासवर्ड मांग रही है और अरविंद केजरीवाल जी ने पासवर्ड देने से मना कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है उन मोबाइल के अंदर जिसको वो छुपाना चाहते हैं? वो अपने गैजेट्स के पासवर्ड क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ऐसे कौन से राज हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी छिपाना चाहते हैं? आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी की तमाम गतिविधियाँ, पार्टी की तमाम सीक्रेट्स उनके मोबाइल में हो सकती है। तमाम ऐसे लोगों के नंबर, उनके साथ में उनका व्हाट्सएप चैट, उनका बातचीत, सारा कुछ उस मोबाइल में होगा। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि वाक़ई क्या ईडी उस मोबाइल से तथाकथित शराब घोटाले के बारे में कुछ तथ्य जुटाना चाहती है या उसका मकसद कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मोबाइल और लैपटॉप के डेटा से वो कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना चाहती हो, जो आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं और पर्दे के पीछे हैं। वो पार्टी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। कहीं ऐसे लोगों के बारे में जानकारी तो नहीं ईडी चाहती? क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ। आम आदमी पार्टी ने पारदर्शिता के नाम पे अपनी पार्टी को मिलने वाले हर चंदे का हिसाब वेबसाइट पे डालना चालू किया और उसको जनता के लिए ओपन कर दिया। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें कहा गया कि जनता को चंदे का स्रोत पता करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पे बड़ा बवाल हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत में ही इस पे एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कहा कि जो हमको दान दे रहे हैं या देश की जनता जो हमको वोट दे रही है, उसको ये अधिकार है जानने का कि हमको चंदा कहाँ से मिल रहा है। और उस चंदे की लिस्ट को बाद में हटा देना पड़ा। कारण क्या था? क्योंकि वहाँ से जो चंदे की लिस्ट सार्वजनिक हुई, उसमें पार्टी को जो बड़ा-बड़ा चंदा देने वाले लोग थे, उन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और तरह-तरह से उनको तंग किया जाना चालू हुआ। वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी की मजबूरी बनी कि उस लिस्ट को वेबसाइट से हटवा दिया गया और तब लगा कि यहाँ हमें अपने डोनर्स के बारे में जानकारी दे करके खामखा उनको आफत में डालने का कोई कारण नहीं बनता, तो वो लिस्ट हटा दी गई। अब यहाँ भी आप इसको समझिए, हो सकता है उनके मोबाइल से कुछ इस तरह के लोगों के सोर्स मिल जाएँ, जो लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनको भी किसी इसी तरह के केस में फँसाए जाने की साजिश न हो, ये डर अरविंद केजरीवाल जी के मन में होगा। तमाम सारी पार्टी की स्ट्रैटेजी, चूँकि पार्टी के ऊपर एक बड़ा हमला चारों तरफ से किया जा रहा है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की एक साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि शराब घोटाले में बार-बार कोर्ट की फटकार के बाद भी अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, ना ही कोई सार्थक दलील दे पाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर
अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, उनकी बेल क्यों नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए पीएमएलए का कानून समझना ज़रूरी है। देश में किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी अपराध के लिए कानून की परिभाषा में कहा गया कि वो व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, जब तक जाँच एजेंसियाँ उसको दोषी साबित न कर दें, तब तक वो निर्दोष माना जाएगा। लेकिन पीएमएलए में ठीक उल्टा है। पीएमएलए कानून के तहत ये कहा जाता है कि व्यक्ति तब तक दोषी है जब तक वो खुद को निर्दोष साबित न कर दे। आप समझिए कि देश के सारे कानून में जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति को जांच करने वाली संस्था, जांच करने वाली एजेंसी दोषी साबित न कर दे तब तक वो निर्दोष है, लेकिन यहाँ कहा जाता है जब तक जिसके ऊपर आरोप लगे हों व्यक्ति अपने आप को निर्दोष साबित न कर दे तब तक वो दोषी है। तो बहुत टिपिकल कानून है, इसको समझने की ज़रूरत है। और किसी का जेल जाना उसका अपराधी होना नहीं होता जब तक वो अपराधी साबित न हो जाए, सबूत न मिल जाए। सबूत मिलने के बाद अगर कोई अपराध सिद्ध होता है तब व्यक्ति को अपराधी बोल सकते हैं, और उस मामले में जिसमें कुछ सबूत जुटा करके किसी व्यक्ति को अपराधी साबित किया जाए उसको घोटाला माना जा सकता है। लेकिन देश का मीडिया और भारतीय जनता पार्टी एक सिरे से एक सुर में चिल्ला रही है कि आम आदमी पार्टी ने शराब का घोटाला किया है। तो अब आपकी समझ में आया कि क्यों अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल के पासवर्ड या अपने और गैजेट्स के पासवर्ड ईडी को नहीं देना चाहते हैं। इसी तरह के तमाम और तथ्य हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। इस निवेदन के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें।